नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ही है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। एक ही एग्जाम में 40 क्वेश्चन आए थे हिंदी के, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 4 शब्द दिए हैं, कुर्सी, पेड़, लड़का, शेर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। जी क्वेश्चन है वो आप एकदम बता दीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुर्सी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है इन्होंने, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। ये एक अलंकार पूछा है, इसमें कौन सा अलंकार बताना है आपको। विशेष युक्ति अलंकार है, ब्याज स्तुति, विभावना या ब्याज निंदा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्याज निंदा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है इन्होंने कि चेहरा हमारे विचारों का। ये बात बिल्कुल सच भी है। आप इस क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, समझेंगे, एकदम आंसर जब लगाएंगे तो सब पता लग जाएगा आपको। रियल में है ये बात। चेहरा हमारे विचारों का है, जो वही दिखाता है जो क्या है। और एक स्थान भरना है हमें। देखिए इसमें पहले ऑप्शन में क्या दिया इन्होंने, मन, दौड़ता है, चित्र, असत्य, उल्लंघन, जागृत, दर्पण या सच। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, जो वही दिखाता है जो कि सच है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इन्होंने कि विकल्पों में से जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें से एक वाक्य सही है, उस वाक्य को पहचानना है। जो गलत है, 3 इसमें गलत हैं, तो सही वाले को पहचानना है हमें। तो देखिए इसमें पहला वाक्य दिया है, शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। रॉन्ग है, गलत है ये भी। खेल कूद शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है, बोलने में भी सही नहीं है। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन फिर भी देखते हैं नीचे वाला क्वेश्चन नंबर डी भी पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर, क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बच्चा गया। इस वाक्य में तुम्हें बताना है कौन सा काल है। पूर्ण भूतकाल, वर्तमान भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल या भविष्य काल। तो बच्चा गया है तो भूतकाली, ये तो कन्फर्म है। लेकिन आपको बताना है कौन सा भूतकाल है, सामान्य पूर्ण भूतकाल है या सामान्य भूतकाल है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामान्य भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि नदी का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। तटनी, नद, सरिता या ऊषा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊषा। ऊषा सुबह के समय की कहते हैं, ऊषा काल। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये उच्च श्रृंखल है। यहाँ पर री भी टंगा हुआ है, उच्च श्रृंखल है ये लिखा हुआ कि 3 समानार्थी शब्द हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है। नहीं वाले को हमें पहचानना है। भुक्कड़, उद्दंड, निरंकुश या अक्खड़। अब देखिएगा इसे पहचानने की एक तरीक और भी, ये तो केवल इस उच्च श्रृंखल की बात की है, और भी शब्द होंगे ना, उनकी बातों में बताता हूँ आपको। जब इस तरीके से हो ना, 3 हो, तो देखिए अगर मान लो इसका तुम्हें अर्थ ना भी पता हो तो देखिए 3 एक से हो रहे हैं, उद्दंड, निरंकुश या अक्खड़। तीनों एक से हैं, भुक्कड़ से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पाप की पराकाष्ठा होना। ये यहाँ तक है, पाप की पराकाष्ठा होना। पाप की पराकाष्ठा होने मुहावरे का अर्थ बताना है हमें। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा, पाप का उदय होना, पाप का मोल होना, पाप कमाना या पाप का घड़ा भरना। तो पाप की पराकाष्ठा होने का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, पाप का घड़ा भरना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 9। काफ़ी क्वेश्चन इसमें ईजी भी हैं। ये शिफ्ट की बात है, जिस शिफ्ट में कितनी शिफ्ट में कौन सा आ जा कोई पता नहीं कह सकते। ये 40 क्वेश्चन आए थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सही कहावत पहचानना है, बहुत ईजी है। नाच ना आवे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने बदन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जाने आंगन टेढ़ा या नाम न जाने आंगन टेढ़ा। बहुत ईजी क्वेश्चन। आदमी कहने नहीं लगता है कि किसी से कोई काम आता नहीं हो, किसी दूसरी चीज़ में कभी बताना शुरू कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, लड़कों में लड़की और बूढ़ों में बूढ़ा।
इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। या तो लड़कों में लड़की या बूढ़ों में बूढ़ा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? कुशल खिलाड़ी होना, बहरूपिया होना, सभी के साथ खेलना या सर्वप्रिय होना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वप्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। दिए गए विकल्प में से अनुकूल का बताना है, अनुकूल का विरुद्धार्थी यानी कि अपोजिट शब्द बताना है, विलोम शब्द। प्रतिकूल, अन्याय, नियमित या नकली। अनुकूल का बहुत इजी क्वेश्चन, मैं आंसर एकदम ही बता देता हूँ इसका। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, अनुकूल का प्रतिकूल, अन्याय का न्याय, नियमित का अनियमित, नकली का असली। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान को भरना है हमें। चित्र वर्णन ऐसी कला है जिसमें मन के भाव क्या होते हैं? भयभीत होते हैं, समक्ष होते हैं, विस्तृत होते हैं या प्रकट होते हैं। तो ये चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिससे मन के भाव प्रकट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अलंकार बताना है हमें। रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या यमक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर श्लेष। इसमें एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं ना, जहाँ चिपका हुआ हो, श्लेष का मतलब भी चिपका हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मेज शब्द का बहुवचन बताना है। मेज ये पहला वाला होगा, देखिए 4 ऑप्शन है, आप देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन कोई इनके खास नहीं होगा। ए बी में बताइएगा, अगर मैंने अब 2 ऑप्शन दे दिए, ए और बी में बताइए कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, निम्न वाक्य में से किस भाग में त्रुटि है ये बताना है। इसमें कहा गया है मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा? जा रहा व्यक्ति मृत्यु के मुख में बोलता है या सदैव सच को बोलता है। तो ये सदैव नहीं, सदैव सच बोलता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसका सही आंसर यही होगा। त्रुटि वाला पूछा था, त्रुटि इसमें ही है, सदैव सच बोलता है, कोई वर्ड नहीं आएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। जब कोई मर्यादा को क्या करता है तो वो अपनी खो बैठता है। अगर कोई अपना, देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, पहले बताइएगा आप लोग, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन चुन लीजिएगा, लगा के देखिएगा अच्छे से कौन सा सूटेबल बैठ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो देता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। हिंदी में कुछ बातें ऐसी होती हैं बिल्कुल रियलिटी में रखी हुई होती हैं, जिनका हम आज बोलचाल की भाषा में ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था नाचना जाने आंगन टेढ़ा, इस तरीके की बातें हम बोलते भी रहते हैं। इसलिए हमें हिंदी, और जो चीज़ पढ़ता है वो चीज़ ईजी ही लगती है, जो चीज़ नहीं पढ़ी वो हार्ड। तो देखिए इसका 17 क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से गति शब्द, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और आयोग ने इसे मानविक क्या होगा इसमें से लगाइएगा। 4 ऑप्शन है, गति का क्या होना चाहिए था? मंद, आयतन, दुर्गति या प्रगति। विलोम शब्द बताना है हमें। तो गति का है, इसमें बहुत लोगों ने क्वेश्चन गलत करा है, आप बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मंद। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। गौ का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ए, बी, सी या डी, कौन सा करेक्ट है? तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानना है हमें, विशेषण नहीं पहचानना, विशेष से। तो विशेष से इसमें क्या है? नीला, आकाश, आसमान या रंग। विशेष से विशेषण पढ़े होंगे, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आसमान। विशेषता किसकी बताई जा रही है इसमें? आसमान की ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है इन्होंने, विकल्प में से
ये 4 विकल्प हैं, इनमें से एक वाक्य गलत है, वो फिर हमें बताना है एक वाक्य जो गलत है वो कौन सा गलत है। जो वाक्य गलत है वो बताना है हमें। हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की देन है, सही है, विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। बात सेंटेंस में नहीं जाना, हमें केवल इसकी शुद्धता देखनी है। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातें संभव बात लगने वाली बात को संभव कर दिखाया है। विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बात को संभव कर दिखाया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द बताना है हमें, यानी पर्यायवाची। कोलाहल, पारिवारिक, समझदार या तरुण। किशोर अवस्था इसका मतलब है तरुण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की है? आपको बताना है नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की है। प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद या मालती जोशी। तो नाटक की रचना करी है जयशंकर प्रसाद ने। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, काफ़ी सारे नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं। तो साहित्य से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, बर का स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको। दुल्हन, बहू, बारी या बधू। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर यहाँ दूल्हा लिखा होता तो दुल्हन सही था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बधू। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, कनक कनकते सौगुनी मादिकता अधिकाय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, रूपक या अनुप्रास। मैंने कहा था मैं किसी की व्याख्या नहीं करूँगा, केवल आपको प्रैक्टिस टेस्ट के रूप में करा रहा हूँ, ना कि मैं पढ़ाने के रूप में। थोड़ी जानकारी, जैसे मैंने कल वीडियो मैंने RRB NTPC के लिए अपलोड की थी, उसमें मैंने काफ़ी व्याख्या दी है, थोड़ी सब क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी है। अगर आप चाहते हैं कि उसी तरीके से दूँ इन क्वेश्चनों की जानकारी, तो आप कमेंट्स में बताइएगा, आपको जैसा लगेगा सूटेबल, जैसा आपको अच्छे से लगे, जैसे याद करने में आसानी हो। ये तो केवल मैंने आपके प्रैक्टिस सेट के तौर में रख दिया है ये सारे प्रैक्टिस क्या नाम है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही सारे। चलो फिर इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। यमक का मतलब युग्म। मैंने तो अधिकतर मैं अपनी बताऊं कि अगर ये दो शब्द हैं, कनक कनकते सौगुनी, अब ये 2 बार डाले कनक, युग्म हो गया, युग्म मानी जोड़ा होता है, तो युग्म। इस तरीके से काफ़ी मतलब कह सकते हो करीब 80% क्वेश्चन सही जाते हैं। जब याद ना हो तो ये चीज़ बात याद रखें, जब 2 शब्द लगातार दिए हों तो हम यमक अलंकार लगा सकते हैं। जब ना पता हो तब बताना, वरना याद करने की बात करें, अच्छे से पढ़ें तो वो बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, बहुत ईजी पड़ेगा, लोकोक्ति को पूरा करना है। चंगा तो कठौती में क्या। इसमें तो ऑप्शन देने की जरूरत भी नहीं थी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, शुद्ध हिंदी में दिया है सन, अगर जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हो मैं इसको बोलूँगा। ये सन है 1974 लिखा हुआ है। ये सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कीर्ति है। आपको बताना है नाटक है, ये काव्य है, ये उपन्यास है, ये कथा है। साहित्य से इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, काव्य है ये। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करना है हमें, कौन सा नहीं है। अनूठा, विलक्षण, रहस्यमय या भिन्न। भिन्न का मतलब भी अलग होता है, विलक्षण का मतलब भी अद्भुत होता है, मतलब, और अनूठा वो भी अनोखी हो गया ना। तो इसका रहस्यमय इसमें सूटेबल नहीं है, मतलब इसका नहीं है आंसर। विचित्र का समानार्थी शब्द रहस्यमय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, कुमार संभव के रचयिता कौन है। सूरदास, कालिदास, कबीरदास या तुलसीदास। तो कुमार संभव के रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा,
जो मैं ऐसी जानती रे, फिर डैश दे दिया इन्होंने, खालिस्तान है, किया दुख होए, नगर पीटती रे, प्रीत न करियो कोई। गीत की ये पंक्तियां हैं। अब ये पंक्तियों में ये बताना है आपको कि कौन सा जो दो वर्ड हैं कौन कौन से आएंगे, ए बी सी या डी। तो देखिए मैं बताता हूँ इसको। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। जो मैं ऐसा जानती रे, प्रीत किया दुख होए, नगर ढूंढेरो, पीटती रे, प्रीत न करियो कोई। ये किसी कवि का गीत लिखा हुआ है, उसके बारे में है ये। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, और ये किस कवि के बारे में लिखा हुआ, अगर आप कमेंट में बता सकते हैं तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व, ये पर्व है देखिएगा, आलोक पर्व की रचना किसने की थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहनी, भवानी प्रसाद मिश्र, शिव मंगल सुमन। तो इसका करेक्ट आंसर है, बताइए, ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोक पर्व किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? इजी क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, सुधी शब्द का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा है? आपको बताना है कौन सा तिर्यक, सुधीजन, सुधीहो, सुधीगण या सुधीजन। ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 32 का, सुधीजन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, 25 रुपये दीजिए, विशेषण पहचानिए, क्रम बाधक है, समुदाय वादक है, निश्चित संख्यावाचक है या आवृत्तिवाचक है? तो ये आवृत्तिवाचक भी नहीं है, समुदाय का यहाँ बोध ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर संख्या दे रखी है, निश्चित संख्यावाचक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम 34 देखेंगे। 34 में दिया है, वाक्य दिए, इनको 4 वाक्य हैं, चारों को मतलब एक वाक्य बनाना है, सही क्रम में सजाना है इसको। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? बी में देखिए, बी में क्या देखा, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ से उन्हें कहा गया नरक चलो। यमराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उन्हें क्या स्वर्ग या नरक, क्या नरक, वे तो प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तो इसका मैं आपको देखो ऑप्शन दिखा देता हूँ, आपने पढ़ लिया होगा, वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं आप लोग। मैं आंसर बता दूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी बी ए डी। अब देखिए हम क्रम की बात पढ़ के देख लेते हैं। सी में उठाते हैं हम, सी में दिया है ना, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। तो महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, बेस्ट प्रसन्नतापूर्वक चले गए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब देखिए गद्यांश दिया गया है, आपको गद्यांश पढ़ना है। मैं यहाँ पर आपको वीडियो को रोक लेना है, इस जगह आकर मैंने रोक दिया है, आप पढ़िएगा इसके बारे में। एक बार मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों को। हम मनुष्य को कुछ ना कुछ बनने का स्वप्न होता ही है, हम सभी का है, वैसे सही बात है ये। हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए जिसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं, अपने सपने के आधार और अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चिकित्सक बनने का, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक, कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य के आधार पर बढ़ने लगता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचकर सपने को साकार करती है। मनुष्य के जीवन अब देखिएगा, यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है, जो किसी के द्वारा ना तो चुराया ना मिटाया जा सकता है। यक्ष द्वारा, अब देखिएगा, मिटाया जा सकता है। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न की विवश में मनुष्य का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया। विद्या महाभारत में युधिष्ठिर और पक्ष के इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। यानी कि कह सकते हो एक आंसर हमें यहीं पर मिल जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक का क्या उदाहरण प्रस्तुत किया था? उनने मतलब जो प्रमाणिक करना था, तो इसने कौन सा उदाहरण दिया था? तो मैंने अभी बोला था कि इसका एक आंसर यहीं मिल जाएगा,
सपनों का, भविष्य, भावी भविष्य का मतलब आने वाले भविष्य का, शिक्षा के सबल पक्ष का, या महाभारत में युद्ध, यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है? संबंधी, विद्या, नौकरी या धन? अरे विदेश में हम अकेले जाएंगे तो कौन होगा हमारा? ना तो संबंधी होगा, ना नौकरी, ना धन। विद्या ही हमारा सब कुछ होती है साथी। ये गद्यांश के अनुसार बताना है हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया है? प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, क्या है? स्वप्न का महत्व, शिक्षा का महत्व, लक्ष्य का महत्व या श्रम का महत्व। हमने गद्यांश पढ़ा होगा आपने, तो बहुत ही आराम से लगा दोगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, शिक्षा का महत्व। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। माता पिता किशोरों को स्वयं के किस से सीखने में मदद करते हैं? अनुभवों, मर्यादा, माध्यम या भोगों? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न वाक्य में से किस वाक्य मतलब इस वाक्य में कहाँ त्रुटि है? आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया है। आधी रात से सोने की कीमत उछाल आया है में भारी। तो देखिए सोने की कीमत में आता है, यहाँ पे ये ऑप्शन इसका सही है, इसमें कमी आ गई। यहाँ पर सोने की कीमत होना चाहिए था के की जगह। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है हमें, रिक्त स्थान बताने हैं आपको। अगर विद्यार्थी कैसा होंगे तो देश का भविष्य कैसा होगा? आपको बताना है। ए बी सी डी में आदर्शवासी, उज्ज्वल, अक्लमंद, तेज, अचेत, गरिमाजनक या निडर या उत्साही? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। दोस्तों ये थे इस वीडियो के 40 क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर्स में के क्वेश्चन है 40 के 40, लेकिन आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस सेट के रूप में कराए हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो का, इस PDF का लिंक आप पाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मिल जाएगी, वीडियो भी मिल जाएगा और आपको PDF भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ पर किसी भी टाइम आप अपनी ये सारी वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल की सारी वीडियो मैंने डाल रखी हैं और जो PDF वगैरह होती है जो मैं टेलीग्राम पर डाल देते हैं।